पता है भाई, आप ही ने इंडिया जीके की सीरीज स्टार्ट करी है आपके स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भाई। स्टैटिक जीके कल हमने एक टॉपिक निपटा दिया था जिसका नाम था, आप लोगों को पता ही है, जितने भी घराने थे वो हमने कल की क्लास के अंदर निपटा दिया भाई। ठीक है, आज हमारा अगला टॉपिक होगा क्या, शास्त्रीय नृत्य भाई। ठीक है, एक क्लास के अंदर पूरे होने इम्पॉसिबल थे क्योंकि भाई पूरा मतलब मैं पूरी गहराई से करवाने लग रहा हूं, जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न थ्योरी है सारा का सारा सिस्टम करवाने लग रहा हूं, तो एक क्लास के अंदर भाई ये पूरे होने इम्पॉसिबल थे, तो इसलिए भाई ये 2 क्लासों के अंदर पूरे होंगे। आधे शास्त्रीय नृत्य आज करेंगे, आधे बचे हुए हम लोग कल करेंगे। चीजें समझ में आई? ठीक है भाई। और एक और खास बात, ये क्लास सिर्फ लाइव चलेगी, कल आपकी एक डेमो क्लास होगी थी फ्री। ठीक है, ये क्लास सिर्फ लाइव चलेगी, लाइव के बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, फिर आपको ये मिलेगी बैच के अंदर। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है भाई, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, इंडिया जीके का अलग से स्पेशल कोर्स भी जिसको स्पेशल इंडिया जीके करनी है। ठीक है, स्पेशल आप अलग से सिर्फ आप हमारे 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। इससे पहले एक बार के लिए हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, भरतनाट्यम डांस है कहां का। ठीक है, ये तो हमको पता लग गया, शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कब हुई थी, क्या कुछ मामला शास्त्रीय नृत्य का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा मोटा पढ़ेंगे भाई। ठीक है, पहली चीज तो भाई आपकी संगीत जो नाटक अकादमी है, क्या हमारी जो संगीत नाटक अकादमी है भाई, संगीत नाटक अकादमी, उसके अनुसार भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भाई हमारे, तो टोटल कितने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भाई। टोटल कितने 8 शास्त्रीय नृत्य, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, एग्जामिनर पूछता है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो टोटल कितने 8 शास्त्रीय नृत्य अपने को देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, अब ये जो शास्त्रीय नृत्य जिसको क्लासिकल डांस भी बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य किसको बोलेगा, क्लासिकल डांस को शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं भाई। ठीक है, ये जो शास्त्रीय नृत्य आपका, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति एक आपका ग्रंथ है जिसका क्या नाम है, नाट्यशास्त्र भाई। नाट्यशास्त्र नाम का एक ग्रंथ है भाई, जैसे अपना रामायण है, महाभारत है, उसी टाइप से नाट्यशास्त्र नाम का एक ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र से क्या है, नाट्यशास्त्र से आपके शास्त्रीय नृत्यों, कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्यों जिनको क्या हम लोग क्लासिकल डांस बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी, उत्पत्ति हुई थी, लिख लो इनको अलग से, कहां से हुई थी शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति, नाट्यशास्त्र से क्या है आपकी शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति हुई थी। साफ साफ दिखने लगा नाट्यशास्त्र शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, टोटल कितने हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य आपके देखने को मिलते हैं। अब ये जो नाट्यशास्त्र है ना, इसकी भी रचना किसी ने तो की होगी, तो ये जो नाट्यशास्त्र है इसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी, भरत मुनि के द्वारा भाई। किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा क्या है भाई, आपके नाट्यशास्त्र की रचना करी गई थी। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनर पूछता है कि नाट्यशास्त्र की रचना की किसके द्वारा गई थी, तो आपके भरत मुनि के द्वारा क्या है, नाट्यशास्त्र की रचना की गई थी। एग्जामिनर पूछता है, आगे प्रश्न भी दिखा दूंगा। ठीक है, और इसी नाट्यशास्त्र को 5वें वेद के नाम से भी जाना जाता है, 5वें वेद के नाम से भी, वेद के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है 5वें वेद के नाम से भाई, नाट्यशास्त्र को क्या 5वें वेद के नाम से भी जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ये आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, ये अपने थोड़ा सा जो आपका शास्त्रीय नृत्य संगीत की दुनिया है उसका थोड़ा सा बेसिक है जो कि आपको जानना जरूरी है, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, नाट्यशास्त्र से आपकी इन शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति हुई है, भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र की आपकी रचना की गई थी, और 5वें वेद के नाम से भी किसको जाना जाता है, नाट्यशास्त्र को जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। साइंस की क्लास प्राइवेट, हाँ भाई साइंस की क्लास बोली तो बैच के अंदर मिलेगी भाई, यूट्यूब से प्राइवेट हो जाएगी, लाइव चलेगी यूट्यूब के ऊपर भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने बताया आपको 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसके अंदर कौन सा सबसे पहला और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है भाई भरतनाट्यम, जो कि आपको यहां पर छपा हुआ भी दिखाई देने लग रहा है। जो सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा, हमारा भरतनाट्यम नृत्य, जो कि सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य के अंदर शुमार है। अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे एमसीक्यू भाई। एमसीक्यू करने का फायदा तभी है जब आपको कुछ थ्योरी पता होगी, बिना थ्योरी के एमसीक्यू करने का फायदा जीरो है भाई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भरतनाट्यम भाई। भरतनाट्यम की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आप एमसीक्यू करोगे, आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में भी मजा आएगा भाई। भरतनाट्यम, पहली चीज तो क्या भरतनाट्यम से रिलेटेड जो कि आप लोगों को याद रखनी है, पहली चीज ये कि भरतनाट्यम क्या है आपका सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम क्या हमारा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, लिख लो भाई। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारा कौन सा, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारा कौन सा है, हमारा जो भरतनाट्यम है वो सबसे पुराना। याद कैसे रखोगे, वो भरत के अंदर क्या है, भरत, भरत आप लोगों को पता, भरत प्रभु श्री राम के समय था भरत, तो राम लक्ष्मण भरत, याद आया, भरत शत्रुघ्न। ठीक है, तो भरत किसके टाइम पर था, प्रभु श्री राम के समय था, यानी इतना पुराना है। प्रभु श्री राम और के समय की बात हो, यानी सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा, हमारा भरतनाट्यम है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं। दूसरी चीज, इसको भाई एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या है, भरतनाट्यम डांस को इसको एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको अलग पेन से हाईलाइट कर दूं, इसको क्या है, एक हार्य। ये एक हार्य क्या चीज अभी समझाता हूं, इसको एक हार्य के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं हम लोग एक आर्य के नाम से भाई, भरतनाट्यम को क्या एक आर्य के नाम से जानते हैं। एक आर्य का मतलब क्या है, एकल डांस। एक आर्य का मतलब भी क्या है, एकल डांस। एकल डांस का मतलब सिंगल व्यक्ति क्या है, डांस करता है, उसको बोलते हैं एक आर्य। ठीक है, तो एक आर्य यानी भरतनाट्यम जो डांस इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति डांस करता है, इसलिए इसको क्या है, एक आर्य के नाम से भी जाना जाता है। अभी प्रश्न आएगा, अभी एमसीक्यू करवाऊंगा ना, तब तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी, तब बोलोगे ये प्रश्न कहां से आ गया, हमको तो पता ही नहीं था है। अभी ध्यान दोगे नहीं, हाँ एक आर्य, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सबका बिल्कुल सही है, कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है, बिल्कुल सब। अगली चीज, एक चीज तो बतानी भूल गया, ये कौन से स्टेट का है भरतनाट्यम, आपका किस स्टेट का भाई, तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, हमारा जो तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु राज्य से हमारा बिलोंग करता है कौन सा, भरतनाट्यम डांस बिलोंग करता है। याद कैसे रखोगे, आप लोगों को पता है प्रभु श्री राम और
श्रीलंका के अंदर गए थे, रावण को मारने के लिए लंका के अंदर गए थे, और लंका के सबसे समीप कौन सा है? तमिलनाडु है। और आपको पता राजा भरत भी प्रभु श्री राम के पास आए थे, लास्ट में जब वो प्रभु श्री राम श्रीलंका के अंदर जाने लगे तब आए थे राजा भरत भी, बोले कि प्रभु आप मुझे सिर्फ अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, मैं उन्हीं से शासन कर लूंगा। तो उन्होंने शासन कहां पर स्टार्ट कर दिया था? तमिलनाडु के अंदर शासन स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए क्या तमिलनाडु के अंदर क्या भरतनाट्यम डांस की आपकी उत्पत्ति हुई थी, और भरतनाट्यम डांस आपका तमिलनाडु स्टेट से ही बिलोंग करता है। इतनी चीजें क्लियर हुई है। अगली चीज, अगला प्रश्न पूछा था कि जो आपका भरतनाट्यम डांस है इसका पुराना नाम क्या था? इसका ओल्ड नेम, पुराने समय में इसको किस नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम के अंदर। आप, मैं कहने लग रहा हूं इसके बाद से आप कोई भी कंपीटिटिव एग्जाम देना सभी के अंदर झंडे गाड़ दोगे, इतने प्रश्न लेके आ रहा हूं। स्पेशल आज सिर्फ 4 डांस कराऊंगा, 4 डांसों के 50% लेके आ रहा हूं भाई, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए। सिंगल 1% भी नहीं छूटेगा भाई, सिंगल 1 भी। ठीक है, पुराना नाम क्या था? इसका नाम था सादिर। इसको पुराने समय के अंदर सादिर के नाम से भी जाना जाता था। एक थेवरट्टम, थेवरट्टम भी क्या है? इसी का पुराना नाम है थेवरट्टम। थेवरट्टम, थेवरट्टम भी किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम जो डांस है इसी का पुराना नाम क्या हमारा? थेवरट्टम है। एक पूरा थैयाट, कौन सा हमारा? एक पूरा थैयाट, ये भी इसी का पुराना नाम है भाई। इन 3 पुराने समय के अंदर भरतनाट्यम को किस नाम से जाना जाता था? सादिर, थेवरट्टम और पूरा थैयाट। ये एग्जामिनर पूछता है कि सादिर के नाम से पुराने समय के अंदर किसको जाना जाता था? भरतनाट्यम को। थेवरट्टम के नाम से किसको जाना जाता था? भरतनाट्यम को। पूरा थैयाट के नाम से किसको जाना जाता था? भरतनाट्यम को। इतनी चीजें दिमाग के अंदर सेट हुई या नहीं हुई, मैं कोई चीज बताओ। अगली चीज, अगली चीज इसी के अंदर एक और है, जो हमारा भरतनाट्यम डांस होता है ना, अब पुराने समय के अंदर जो अपने डांस होते थे वो शैलियों के अंदर होते थे, अलग अलग शैली के अंदर। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जैसे तानसेन था वो अलग अलग शैलियों के अंदर गाता था। शैली का मतलब समझ गए? मैं गाने की एक टेक्निक है। जैसे तानसेन गाता था इससे क्या था? अंगारे बरसने स्टार्ट हो जाया करते। फिर दूसरी शैली के अंदर गाता था इससे क्या था? ठंड होनी स्टार्ट हो जाया करती, बारिश आनी स्टार्ट हो जाती। फिर एक तीसरी शैली थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। इस शैली से क्या सभी के दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, सारे के सारे फीलिंग के अंदर आ जाते थे। मतलब 3 शैली थी, अलग अलग टाइप थे गाने के। तो उसी टाइप से क्या थी आपकी डांस की भी शैली थी। तो भरतनाट्यम के अंदर भाई मेनली वैसे 2 शैलियां होती हैं, एक तो भगवान विष्णु से बिलोंग करती है और एक भगवान शिव शंकर से बिलोंग करती है। तो जो आपका भरतनाट्यम था ना वो मेनली हमारा किसके? शैव, जो शैव शैली आपकी, इधर लिख देता हूं मैं, कौन सी हमारी? शैवाइक शैली भाई, शैवाइक शैली पर आधारित था भाई, शैवाइक शैली पर आधारित था। ठीक है, जो भरतनाट्यम डांस है वो आपका किस शैली पर आधारित है? शैवाइक शैली पर हमारा भरतनाट्यम डांस आधारित है, इंपॉर्टेंट है। शैवाइक शैली का तो जैसे भगवान शिव का जो तांडव वाला जो डांस है ना, ऐसे भगवान शिव तांडव करते हैं, तो जो तांडव वाला डांस भी किसके? भगवान शिव का। भरतनाट्यम जो डांस है भाई उसी के अंदर हमारा शुमार, तो सारे के सारे स्टेप एज इट इज इसी के अंदर आपके किए गए हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब एक और चीज आपको याद रखनी है, आपका एक अल्लारिप्पू नाम का एक आपको शब्द मिलेगा, अल्लारिप्पू। एक सेकंड, जो कलम का रंग चेंज कर लेता हूं। क्या शब्द मिलेगा आपको? अल्लारिप्पू। अल्लारिप्पू नाम का आपको एक शब्द मिलेगा भाई। अल्लारिप्पू जो है भाई ये भी क्या? भरतनाट्यम नृत्य का एक नृत्य रूप है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है अल्लारिप्पू है वो कौन से नृत्य का एक नृत्य रूप है आपका? तो अल्लारिप्पू भी किसका? भरतनाट्यम नृत्य का। भरतनाट्यम नृत्य का भाई क्या है? नृत्य का एक नृत्य रूप है भाई, एक नृत्य रूप है। कौन सा? भरतनाट्यम नृत्य का एक नृत्य रूप है। अल्लारिप्पू क्या है? भरतनाट्यम नृत्य का एक नृत्य रूप है, यानी कि इसी का एक टाइप है। याद कैसे रखोगे? अल्लारिप्पू भाई हम लोग क्या है? आलाप करने लगे भाई, ऐसे मतलब कि इस तरीके से। ठीक है, अल्लारिप्पू क्या हम लोग आलाप करने लगे, किसका? भारत का आलाप करने लगे कि भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। हम एक आलाप करने लगे, उस चीज को बार बार रिपीट मोड पे अल्लाह आलाप करने लगे, किसका? रिपीट, उसे रिपीट मोड पे किसका? भारत माता की जय हो। हम लोग इस शब्द का आलाप करने लगे किसके ऊपर? रिपीट मोड के ऊपर। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम इसके वो भी देखेंगे भाई कि कौन कौन से हैं आपके डांसर भरतनाट्यम से बिलोंग करते हैं। अभी तो हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी भरतनाट्यम के बारे में, जिससे प्रश्न करेंगे। देखो भाई, पहली चीज तो भरतनाट्यम दक्षिणी भारत के कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? एसएससी सीएचएसएल 16 मार्च 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। तो अभी आपको बता दिया भरतनाट्यम कहां का आपका? तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 रहता है तमिलनाडु, बता के काटूं। ठीक है, जो चीज तुम बोलोगे वही काट के रख दूं आगे। बताओ भाई। हरियाणवी छोरा हर हर महादेव, धन्यवाद मेरे भाई। गुरु जी आपके यूट्यूब चैनल के नीचे भाई पता नहीं भाई मेरे को उस चीज का, तो यार तुम फालतू की चीजों के ऊपर ध्यान क्यों देते? तुम यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान दे लो ना भाई। ये बकवासबाजी ना करो, बिना बातें का पिट जाएगा, निपट जाएगा, फिर घर जाओगे रोते दादी दी बुला के लाओगे, दादी दादी मारे आओ ना मेरा। ठीक है, बिना बात क्यों लाने ना करो, पढ़ लो भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये देखो, भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव इनमें से किस शास्त्र में पाई गई है? एज इट इज क्वेश्चन किसके अंदर आया हुआ है? एसएससी सीजीएल 24 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया हुआ है। द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ भरतनाट्यम इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स। अभी बताया था भरतनाट्यम के बारे में जो थ्योरी है पुराने समय के किस शास्त्र के अंदर हमको मिलती है? बताओ भरतनाट्यम के बारे में, भरतनाट्यम से कोई सा भी शास्त्रीय नृत्य हो उसकी थ्योरी हमें किसके अंदर मिलती है? अभी बताया किसके अंदर? नाट्य शास्त्र के अंदर हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? अभी बताया कौन थे? भरत मुनि क्या है नाट्य शास्त्र के आपके रचयिता थे भाई। ठीक है, अभी और चलते हैं इसके आगे। अभी मैं एक बार से ऊपर से ढूंढने लग रहा हूँ, बाद में इसके वो करवाएंगे ना एक्सपोनेंट। एक सेकंड रुक जाओ भाई, इसके अंदर ढूंढने दो मुझे। ये रहा अल्लारिप्पू भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य रूप है? बोला था ना एसएससी सीजीएल 18 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर प्रश्न आया है। अल्लारिप्पू है भाई वो कौन से शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य रूप है? कौन से शास्त्रीय नृत्य? अल्लारिप्पू। आप लोग किसका आलाप, आलाप का मतलब होता है इस तरीके से करना। आप किसका आलाप करते हो? भारत का आलाप करते हो कि भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। रिपीट मोड पे इस चीज का आप आलाप करते हो, यानी किसका आलाप करते हो आप लोग? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जा। मैं कहने लग रहा हूं भाई आज अगर आपने यहाँ पर भरतनाट्यम कंप्लीट कर लिया ना भाई, नैया पार भाई, चाहे कहीं से कोई प्रश्न गुफा के अंदर से पाड़ के लिया भाई, तो भी उसको ढा दोगे नीचे। ठीक है, छोड़ोगे ही नहीं भाई प्रश्नों को। एक सेकंड और देखता हूं मैं, एक सेकंड को।
ये रहा। एक आर्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार हैं? बताओ भाई, अभी भी करवाया था ना एक आर्य बताओ भाई किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार हैं? एसएससी सीजीएल 8 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर आया है कि जो एक आर्य है ये कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली की आपके वर्डिंग है। तो एक आर्य किसके अंदर, एक आर्य का मतलब क्या हो गया? एकल डांसर। एकल डांसर किसके अंदर मिलते हैं? भारत तो सिर्फ एक ही है, ठीक है, यानी कि एक है, तो यानी कि भरतनाट्यम ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट। एक आर्य किसके अंदर मिलता है? भरतनाट्यम के अंदर देखने को मिलता है। मैं पहले बताने लग रहा हूं यहां पर। अब की बार देखो, पिछली बार जो मैंने एक सीरीज करवाई थी 87 क्लासेस वाली भाई, उसके अंदर मैं इतना डीप से नहीं करवा पाया था भाई, लेकिन अब की बार मेरा उद्देश्य है भाई इतना डीपली करवा दूंगा भाई कोई भी पर्सन आपका छूटे ना, चाहे एग्जामिनर कहीं से घुमा के कुछ भी दे दे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकंड रुको भाई, ढूंढने दो भाई पर्सन। जैसे इसके अंदर बीच में और भी तो पर्सन है ना, और डांसरों के नाम भी पूछ रखे हैं। एक सेकंड रुको, कौन सा है ये? हुजूर नहीं, ये नहीं है। ये रहा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों में समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और पहले से किस नाम से जाना जाता था? पहले से नहीं, पहले इसे आएगा, ठीक है। क्या दे रखा है? तमिलनाडु के अंदर जो भरतनाट्यम है मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? एसएससी का जो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम होता है ना, फेज 12 फेज 13 जैसे फेज 13 की वैकेंसी आएंगी, उसके अंदर अभी पिछले साल 2024 के अंदर प्रश्न है। बताओ पहले भरतनाट्यम को किस नाम से जाना जाता था? वही प्रश्न दे रखा है, सिर्फ घुमा के दे रखा है। भरतनाट्यम को पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था? सादीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, यही तो प्रश्न दे रखा है। तो भरतनाट्यम को पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था? सादीर के नाम से जाना था। अभी बताया था, सादीर थिएटम, याद है? थिएटम था आपका, पुरायाट था, ठीक है, इसलिए करने लग रहा हूं। और रुक जाओ, अब देखो ये एक और चीज है, ये प्रश्न मैं आपको बताना भूल गया। भरतनाट्यम में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एसएससी का जो स्टेनो का एग्जाम था 7 फरवरी 2019